लोकसभा से विधानसभा तक आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। धौलाना में बिजली समस्या दूर करने की पहल। धौलाना कस्बे में लंबे समय से ट्रांसफार्मर की लीड फूंकने और फ्यूज उड़ने की समस्या से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विद्युत विभाग ने सुधार कार्य शुरू कर दिया है। बुधवार को मदरसा ट्रांसफार्मर पर तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए टीम ने करीब 3 घंटे तक लगातार काम किया। इस दौरान बिजली आपूर्ति कुछ समय के लिए बाधित रही, जिससे लोगों को असुविधा जरूर हुई। अवर अभियंता विजेंद्र यादव ने बताया कि यह समस्या काफी समय से बनी हुई थी, जिसे अब स्थायी रूप से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सुधार कार्य से क्षेत्र में बार बार होने वाली बिजली कटौती से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हापुड़ को गंगा एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात। हापुड़ जिले के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे अब जिले के 29 गांवों से होकर करीब 33 किलोमीटर तक गुजरेगा। बुधवार को इसके लोकार्पण का सीधा प्रसारण बहादुरगढ़ सियाना रोड स्थित कार्यक्रम स्थल पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई से इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी अब आधे समय में तय हो सकेगी। इस परियोजना को हापुड़ समेत पूरे क्षेत्र के विकास और रोजगार के नए अवसरों से जोड़कर देखा जा रहा है। बूंदाबांदी से हापुड़ में मौसम सुहावना। भीषण गर्मी से जूझ रहे हापुड़ के लोगों को मौसम में आए बदलाव से बड़ी राहत मिली है। पिछले 2 दिनों में तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस गिर गया है, जिससे गर्मी का असर काफी कम हुआ है। बुधवार सुबह से बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाएं चली, जिससे मौसम सुहाना हो गया। मौसम में नरमी आते ही बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है। फिलहाल मौसम में राहत बनी हुई है, हालांकि आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना जताई गई है। डीएम ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले हापुड़ प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी कविता मीणा ने धौलाना में कार्यक्रम स्थल और आसपास की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एम्बुलेंस सेवाओं, चिकित्सा टीमों और आपातकालीन सुविधाओं की तैयारियों को परखा गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए और एम्बुलेंस समय पर पहुंचे। प्रशासन की इस तैयारी का उद्देश्य कार्यक्रम को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है। धौलाना में नशा मुक्ति रैली से जागरूकता का संदेश। धौलाना कस्बे में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने नशे के खिलाफ एक जागरूकता रैली निकालकर समाज को मजबूत संदेश दिया। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर नशा छोड़ो जीवन जोड़ो जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक किया। रैली के दौरान शिक्षकों ने भी नशे को सामाजिक बुराई बताते हुए इसे खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। स्थानीय लोगों ने बच्चों के इस प्रयास की सराहना की। इस तरह की पहल समाज में जागरूकता बढ़ाने और नशा मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। काशी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो और पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और करीब 20 मिनट तक विधि विधान से पूजा की। मंदिर में 108 बटुकों ने शंखनाद कर उनका स्वागत किया। पीएम ने 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जहां जगह जगह पर फूलों की बारिश और स्वागत देखने को मिला। इसके बाद वे हरदोई रवाना हुए। इस दौरे को धार्मिक आस्था के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, यात्रा होगी आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, जिससे यात्रा का समय 11 से 12 घंटे से घटकर करीब 6 घंटे रह जाएगा। पीएम ने इसे हरिद्वार से जोड़ने की भी योजना बताई और विकास को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। इस परियोजना से प्रदेश में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। उन्नाव सड़क हादसा, 6 की मौत, कई घायल। उन्नाव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तेज रफ्तार बोलेरो ओवरटेक करते समय ट्रक से टकरा गई और फिर पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने भी टक्कर मार दी। गाड़ी पूरी तरह से पीस गई और सड़क किनारे पलट गई। हादसे में पूरा परिवार बच्चे के मुंडन के लिए जा रहा था। इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा और लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजियाबाद में 15 मंजिला इमारत में भीषण आग। गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी में लगी आग ने देखते ही देखते 7
मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों से भागते हुए नजर आए। कईयों को सांस लेने में दिक्कत हुई। दमकल की 14 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के बाद हाई राइज इमारतों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान में गैस संकट, खतरनाक जुगाड़। कराची में गैस की भारी किल्लत के चलते लोग प्लास्टिक के गुब्बारों में गैस भरकर खाना बनाने को मजबूर हैं। विशेषज्ञों ने इसे चलता फिरता बम बताया है, क्योंकि जरा सी चूक बड़े हादसे में बदल सकती है। ये स्थिति बुनियादी सुविधाओं की कमी और उससे पैदा हो रहे खतरों को उजागर करती है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।